ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आज से धान की खरीदी शुरू हो रही है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस साल धान के किसानों की संख्या करीब 1 लाख तक बढ़ाई गई है, जिससे 25,72,000 किसान का धान बेचने के लिए पंजीकरण हो गया है। वहीं इस साल प्रदेश में धान का रकबा भी बढ़ा है। धान की खरीद के लिए प्रदेश में करीब 2500 केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसको लेकर सभी केंद्रों में बेहतर प्रबंध किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर किसानों और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत होनी है, जिसको लेकर सरकार ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। 110 लाख मीट्रिक टन खरीदी का अनुमान फिलहाल लगाया गया है। खरीदी को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। किसानों ने पंजीकरण करवा लिया है। और शिखर देवांगन ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हमारे साथ। शिखर, आज 1 नवंबर धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। समय से पहले इस बार धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ तैयारियां प्रदेश सरकार की? जी बिल्कुल प्रेरणा, आज से पूरे प्रदेश भर में धान खरीदी की शुरुआत होगी और एक बड़ा किसानों के लिए त्यौहार के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि धान खरीदी जो साल भर किसान मेहनत करते हैं उसका फल जो है वो धान खरीदी से ही मिलता है। प्रदेश के लगभग 2500 धान खरीदी केंद्र हैं, जहां आज से धान खरीदी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लगभग 25 लाख से ज़्यादा 25,75,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है, और वो तमाम किसान हैं जिन्हें टोकन भी बांट दिए गए हैं और आज से धान खरीदी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जिस तरह से धान खरीदी को लेकर किसानों को परेशानियां होती हैं, उसे देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की गई। खाद्य मंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सतत निगरानी करते रहे, जवाबदेही तय की गई। जिला स्तर पर भी जो है कलेक्टर को जवाबदारी दी गई है। इसके अलावा अलग अलग विभाग हैं, 6 ऐसे विभाग हैं जिसको जवाबदारी दी गई है, और आज से धान खरीदी की शुरुआत होगी और एक बेहतर तरीके से धान खरीदी की शुरुआत हो, ये तमाम विषयों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। किसी प्रकार की किसानों को परेशानी ना हो, ये जो है ध्यान में रखा गया है। और 110 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है। ये तो हुई प्रशासन की तैयारी, लेकिन छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और अब किसान कितने तैयार हैं, क्योंकि आज से खरीदी शुरू हो रही है? जी बिल्कुल, किसान बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार किसान मांग करते रहे थे 1 नवंबर से धान खरीदी की, और सरकार के फैसले के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी भी देखी जा रही है। आज से धान खरीदी की शुरुआत होगी, और धान खरीदी की जब शुरुआत होगी तो जो टोकन कट चुके हैं जिन किसानों के, वो किसान जो है अपनी फसलों को लेकर आएंगे। और जिस तरह से निर्देश जारी किया गया है, धान खरीदी के बाद जो है किसानों के खातों में तुरंत पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो एक खुशी जो है किसानों में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से समस्याएं किसानों को होती थी, चाहे टोकन लेने की बात की जाए या बारदाने की बात की जाए, तमाम समस्याएं जो है किसानों को होती थी। और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो निगरानी की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अलावा जिस प्रकार से अधिकारी जो है वो सतर्क नजर आए, और इसकी वजह से जो है जो पहल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी, उसके बाद टोकन तुम्हार हाथ ऐप का भी निर्माण किया गया। और इस ऐप के माध्यम से किसान अब धान खरीदी केंद्र जाने की बजाय अपने मोबाइल से भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं हैं जो सरकार किसानों को देने की कोशिश की है, और आज से धान खरीदी की शुरुआत होगी। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार किसानों के लिए एक बड़ा त्योहार के रूप में इसे देखा जा सकता है। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद शिखर तमाम जानकारी के लिए। तो आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो रही है, पर राजनांदगांव जिले में खरीदी की तैयारियां सवालों में हैं। आलम यह है कि खरीदी केंद्रों पर खरीदी प्रभारी की नियुक्ति तक नहीं हो सकी है। दरअसल अब तक खरीदी केंद्रों पर सहकारी समिति के प्रबंधक की निगरानी में ही खरीदी की जा रही थी, पर इस बार समिति के प्रबंधकों ने खुद को इससे अलग कर लिया है, जिसके बाद शासन ने कंप्यूटर ऑपरेटर को ही खरीदी केंद्र का प्रभारी बनाने का आदेश जारी किया। पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने भी इस जिम्मेदारी को उठाने से इनकार किया है। ऑपरेटर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि उन्हें खरीदी केंद्रों का प्रभारी ना बनाया जाए।
तो जिसके बाद राजनांदगांव जिले में धान खरीदी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अभी तक खरीदी केंद्रों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है किसी प्रबंधक की। समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी से खुद को अलग कर लिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर्स को जब जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया कि वो ये जिम्मेदारी उठाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने ये जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया है। धान खरीदी केंद्रों पर अभी तक खरीदी प्रभारी की नियुक्ति नहीं हुई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो रही है। उससे पहले बस्तर में सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। कुछ इलाकों से धान खरीदी केंद्रों पर तालाबंदी की गई है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं, जिस पर कलेक्टर ने दो टूक कहा है कि अगर वे ताला बंद करेंगे तो ताला खुलवा दिया जाएगा। कलेक्टर ने साफ कहा कि किसी के लिए कोई काम नहीं रुकता है। बस्तर संभाग में कुल 339 धान खरीदी केंद्र हैं। संभाग के 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी है। देखिए, धान खरीदी की शुरुआत से पहले हड़ताल पर जाते हुए कर्मचारी संघ नजर आ रहा है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ है जिसने अपनी मांगों को लेकर धान खरीदी केंद्रों पर तालाबंदी कर दी है। हालांकि कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि किसी की वजह से काम रुकेगा नहीं, काम जारी रहेगा। इसका अनुमानित एक आकलन होता है, लक्ष्य नहीं होता है, आकलन कहते हैं हम लोग इसको। वो 10 लाख मीट्रिक टन का है संभाग के लिए, और 10 लाख मीट्रिक टन के लिए बारदाने की आवश्यकता जो है 50 लाख गठान की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे खरीदी चलती है उसके अनुरूप बारदाने की व्यवस्था होते रहता है। ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। ताला धान खरीदी नहीं रुकेगा, किसी के कारण कोई काम नहीं रुकता है। ये पहले भी ऐसा हो चुका है, ये ना पहली बार है ना आखिरी बार है। हमारा जिला प्रशासन का पूरा तैयारी है, वो नहीं खरीदी करेंगे तो कोई और खरीदी करेगा, लेकिन खरीदी होगा।